हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरेश और इस वाली वीडियो में हम बनाएंगे अपने खुद का कस्टमाइज टैग। जी हाँ, पिछली वाली वीडियो में हमने कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से एक टैग बनाया था जो कि यहाँ पे प्री डिफाइन था, जैसे कि div टैग है, h3 टैग है, पैराग्राफ टैग है, वो यहाँ पे HTML के साथ ही आता है। लेकिन हमें अपने खुद का कस्टमाइज टैग बनाना है, जैसे कि हरेश नाम का कोई टैग नहीं है, लेकिन मुझे वो टैग यहाँ पे चाहिए और उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक वो मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे मैं उसका यूज़ करूँगा तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रिएट किए थे एलिमेंट को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें खुद का कस्टमाइज टैग चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ हरेश। ठीक है, ऐसा कोई टैग नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जाके सिंपली लिख दिया हरेश टैग। और ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर में जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ये टैग आ चुका है। इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो दिस इज कस्टमाइज टैग। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये जो टैग है उसको हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है। यही चीज़ आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हो। वही चीज़ हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हमने देखी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे कि हरेश कंपोनेंट। और हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट यहाँ पे आएगा क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टैग आते हैं वो तो है, लेकिन हमें अपना खुद का चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ हरेश। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं हरेश कंपोनेंट। ओके, और ये देखो यहाँ पे कंपोनेंट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे ये देखो ये कमेंट किया है मैंने, तो एक काम करते हैं, इसको भी टेम्पररी निकाल देते हैं। ओके, अब ये वाला जो टैग है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे बॉडी के साथ अटैच कर देना है। वही पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, जैसे कि हर एक पेरेंट का यहाँ पे चाइल्ड होता है और यहाँ पे जो पूरे वेब का डॉक्यूमेंट है उसका मेन पेरेंट जो है वो यहाँ पे हमारे लिए बॉडी है। बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे आप यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये हमारा मेन पेरेंट है, तो इसी के साथ यहाँ पे उसका चाइल्ड जो होगा वो यहाँ पे हमें करना है अपेंड। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर यहाँ पे ये कंपोनेंट करेंगे पास। ओके, और इंस्पेक्टर में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जैसे कि हरेश कंपोनेंट डॉट कंटेंट यहाँ पे आएगा टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेलो। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको यहाँ पे दूसरी तरीके से करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हरेश कंपोनेंट डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये सेम टू सेम इसी प्रकार से काम करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो टू और सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, ये देखो यहाँ पे हेलो टू आ चुका है। तो ये देखो यहाँ पे इसने ओवरराइट कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे इनर टेक्स्ट का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेम टू सेम इस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरा चीज़ आता है और उसका नाम है यहाँ पे इनर HTML। ये देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि हेलो 3 मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव, तो ये देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको कट करके H1 टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख देते हैं H1 टैग ओवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे HTML के टैग के अंदर कवर किया है और यहाँ पे लिखा है इनर HTML, यानी ये जो भी टैग के साथ लिखा है टेक्स्ट वो यहाँ पे HTML की तरह कंसिडर होगा और उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो है वो है यहाँ पे, ये देखो हरेश, और इसके अंदर है H1 टैग। ये देखो वो वैसे का वैसा यहाँ पे एलिमेंट के साथ आ गया है। लेकिन यही चीज़ अगर आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट के साथ करते हो तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने कमेंट कर लिया है, इसको करेंगे कट और H1 टैग के अंदर पेस्ट और H1 टैग करेंगे ओवर। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे कुछ दिखा आपको, जैसे कि यहाँ पे जो टैग है वो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की तरह लिखना है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें एलिमेंट चाहिए तो सिंपली इनर HTML की मदद से आप कर सकते हो।
ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हो। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है कस्टमाइज। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं करनी है और मैन्युअली बनाना है तो सिंपली हम जैसे बना रहे थे वैसे बना देते हैं, जैसे कि हरेश, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, ये देखो यहाँ पे आ चुका है और ये एलिमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। तो बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट भी यही चीज़ करता है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं ना उसका यहाँ पे एलिमेंट बना देता है और उसका जो भी चाइल्ड होता है वो भी उसके साथ यहाँ पे ऐड करता रहता है। तो अगर हमें यहाँ पे इस एलिमेंट को करना है टारगेट, जैसे कि यहाँ पे तो क्या था कि भाई जावास्क्रिप्ट था तो यहाँ पे हमने बनाया था तो वो डायरेक्टली टारगेट हो रहा था, लेकिन अभी के केस में क्या है कि ये जो टैग है वो यहाँ पे मैन्युअली हमने बनाया है, तो इसको टारगेट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप दे सकते हो आईडी, जैसे कि ये कॉमन एट्रीब्यूट है जो हर एक टैग के अंदर आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोड डिगर्स का एक टैग बनाता हूँ तो इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉमन होते हैं सबके अंदर, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आईडी है, क्लास है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब टैग के अंदर कॉमन होती है, तो सबके अंदर आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, जैसे कि माई डैश कंपोनेंट। तो इस वाली आईडी के ज़रिए हमें यहाँ पे इसको करना है टारगेट। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास करेंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं हरेश कंपोनेंट। चलिए अब यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेके थे, console.log हरेश कंपोनेंट। ओके, तो कंसोल में जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ये एलिमेंट जैसे मैंने होवर किया तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने क्रिएट किया तो इतने सारे एट्रीब्यूट और इवेंट इसके साथ यहाँ पे इनबिल्ट आती ही है, सब यहाँ पे कॉमन होती है। जैसे कि ये देखो क्लास नेम है, आईडी है, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे इनके साथ ही आती है। ये देखो इनर टेक्स्ट, इनर HTML, तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आईडी के ज़रिए टारगेट नहीं करना है तो दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्वेरी सिलेक्टर। तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहीं पे दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह पे यहाँ पे आएगा क्वेरी सिलेक्टर। सिंपली क्वेरी सिलेक्टर करेंगे तो सिंपली एक ही एलिमेंट टारगेट होगा। ओके, और यहाँ पे मैंने सिलेक्टर पास किया है, जैसे कि जिसका भी टैग हरेश हो वो एलिमेंट यहाँ पे कर दो टारगेट, और उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो सेम टू सेम आईडी की तरह ही यहाँ पे ये वर्क करेगा। ये देखो, ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप आईडी के ज़रिए भी उसको टारगेट कर सकते हो और टैग के ज़रिए भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे आईडी को हटा देता हूँ और क्वेरी सिलेक्टर का यहाँ पे यूज़ करके टारगेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई ये जो हरेश टैग है उसको यहाँ पे टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल सिंपल जो टेबल टैग आता है, ठीक है, टेबल टैग, इसके अंदर यहाँ पे हमें पूरा फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं नेम। दूसरी रो में उसका डेटा आएगा TH और यहाँ पे TD आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ पे लिखेंगे हरेश। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लिया है। ये देखो यहाँ पे टेबल का पूरा स्ट्रक्चर है और मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 पिक्सल की बॉर्डर आ जाएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये आ चुकी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी जो हमने यहाँ पे कस्टमाइज कंपोनेंट बनाया है उसको भी सेम टू सेम यहाँ पे इसी टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस वाले टेबल को यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये टारगेट तो हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि भाई उसके अंदर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाने चाहिए। तो अभी के केस के अंदर हम यहाँ पे जो भी लिखा है वो निकाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैन्युअली एक काम करेंगे, 3x3 का टेबल बनाते हैं। ओके, उसके अंदर कौन से डेटा होंगे वो यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले 3x3 का एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल के अंदर क्या होता है कि सिंपली हॉरिजॉन्टल रो होती है और उसके अंदर डेटा होते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए ना सबसे पहले ये देखो, अगर हम यहाँ पे पास करते हैं
रो इक्वल टू 3 एंड कॉलम इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 3x3 का एक टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, जो यहाँ पे एक्चुअली HTML के अंदर नहीं आता है, लेकिन हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है इसका। तो 3x3 का टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर ये देखो ये हमारा टैग है और यहाँ पे एट्रीब्यूट भी सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है पूरे का पूरा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो इन दोनों का एट्रीब्यूट यहाँ पे फैच करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट रो करके यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसको यहाँ पे क्या करना है, जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे फैच करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये कंपोनेंट ऑलरेडी टारगेट है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं रो। सबसे पहले इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं जैसे कि रो। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे रो है 3, कॉलम है 3, तो ये देखो यहाँ पे 3 आउटपुट आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कॉलम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फॉर लूप घुमानी है। तो यहाँ पे ये 2D टाइप का टेबल है, ठीक है, 2 डायमेंशन है, तो हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप चाहिए। तो फर्स्ट फॉर लूप यहाँ पे बाहर घूमेगी और उसके अंदर यहाँ पे दूसरी फॉर लूप घूमेगी। ओके, तो सबसे पहले काम करेंगे, बाहर एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल i इक्वल टू स्टार्ट करेंगे 0 से, i इज़ लेस देन, और यहाँ पे सेट करना है रो। ये देखो यहाँ पे रो के मदद से हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कॉलम के लिए नीचे वेरिएबल और इसका नाम दे देते हैं j इज़ लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल के अंदर i एंड j की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। बैक टिक के अंदर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं i इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं वेरिएबल i की वैल्यू। इसी प्रकार से j इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देते हैं j। ओके, अब यहाँ पे मैंने कर लिया है सेव। चलिए अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हुए, यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन हुए हैं। तो 3 कॉलम एंड 3 रो, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के टोटल 9 यहाँ पे डेटा हमको मिलेंगे। तो हमें सिंपली इसी का यहाँ पे यूज़ करना है। हम ये चीज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे कि ये देखो जो भी रो होगी रो, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक डिवीज़न चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट डिव कंपोनेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमें चाहिए एक डिव। ओके, तो टोटल यहाँ पे 3 डिव बनेंगे। और चलिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कलर भी असाइन कर लेते हैं। तो डिव कंपोनेंट डॉट यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पिक कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फॉर लूप है उसको भी टेम्पररी यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ओके, और ये जो डिवीज़न है उसको हमें यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा। किसके साथ, यहाँ पे बॉडी के साथ, तभी तो यहाँ पे वो दिखेगा। सॉरी, बॉडी के साथ नहीं, यहाँ पे हरेस का हमारा टैग है ना, उसके साथ करना पड़ेगा। तो ये जो भी कंटेंट होगा वो सारा यहाँ पे इस वाले टैग के अंदर जाना चाहिए। तो उसको सबसे पहले करना पड़ेगा टारगेट, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही 3 बार ये लूप घूमेगी तो हर बार यहाँ पे क्या करो, हरेस का जो कंपोनेंट है उसके अंदर यहाँ पे चाइल्ड को अपेंड कर लो। और वो चाइल्ड कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे डिवीज़न कंपोनेंट। तो सिंपली उसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पास, और यहाँ पे अभी करेंगे सेव, और यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्टर में, और ये देखो हरेस का एक टैग है और इसके अंदर यहाँ पे सक्सेसफुली 3 डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं। टोटल यहाँ पे 3 डिवीज़न सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं और उसके यहाँ पे स्टाइल भी असाइन हो चुकी है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें जनरेट करना है टेबल। तो उसके लिए यहाँ पे ये दूसरी फॉर लूप काम आएगी। तो इस वाली फॉर लूप के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे एक दूसरा डिवीज़न या तो फिर दूसरा कोई टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा जनरेट।
तो हम यहाँ पे h3 का यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं h3 कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। h3 कंपोनेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो। ओके, अब ये जो भी h3 का कंपोनेंट है हमें उसको भी यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। जैसे कि वो जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे हर एक डिवीज़न के अंदर ऐड होना चाहिए। तो डिवीज़न तो हमने यहाँ पे ये देखो कंपोनेंट को बना दिया है, तो सिंपली इसी कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसको अपेंड करना है। तो ये हो जाएगा उसका चाइल्ड और ये हो जाएगा उसका पेरेंट। तो सिंपली यहाँ पे पेरेंट के अंदर चाइल्ड को ऐड करेंगे डॉट अपेंड चाइल्ड, और अभी जो कंपोनेंट बनाया है h3 वही यहाँ पे करेंगे पास। ओके, तो यहाँ पे पूरी हायरार्की बन जाएगी। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, और यहाँ पे ये देखो ये सक्सेसफुली यहाँ पे हमारी रो एंड कॉलम क्रिएट हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आउटपुट आपके सामने है। यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे डेटा मिल रहे हैं आपको, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब ये देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नीचे नहीं चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए आपको डेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जैसे कि डिवीज़न है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक रखता है, तो उसको यहाँ पे हम इनलाइन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे div कंपोनेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे लिख देते हैं इनलाइन ब्लॉक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली इनलाइन में आ चुके हैं सब। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इन सब एलिमेंट के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी है। तो ये देखो यहाँ पे h3 जनरेट हो रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे स्टाइल भी ऐड कर लेते हैं। h3 कंपोनेंट डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं 10 पिक्सल। ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है ये। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बॉर्डर असाइन करनी है इस टेबल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो हेलो हेलो सब में आ रहा है, तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेलो को निकाल देते हैं और यहाँ पे एक काम करेंगे। ये देखो i एंड j 2 वेरिएबल है, तो दोनों के यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं i डैश और यहाँ पे वेरिएबल j की वैल्यू प्रिंट करेंगे। चलिए अब इसका देखेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे कॉलम एंड रो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए 5x5 का एक टेबल, तो क्या वो जनरेट करके देता है। ये देखो यहाँ पे 5x5 का टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये फुल्ली डायनेमिक हो चुका है अब। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलेशन करेंगे इसको। तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे नीचे और यहाँ पे जो कंपोनेंट है अंदर वाला उसको यहाँ पे हम बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे h3 कंपोनेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो 2 की जगह पे 1 दे दें और थोड़ी सी मार्जिन ऐड करेंगे। तो सिंपली पैडिंग जैसे ऐड की वैसे ही यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। ओके, अब ये कुछ अच्छा लग रहा है टेबल। अब यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी यहाँ पे स्टाइलेशन करनी है। तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे आएगा कलर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि हम अपने खुद का कस्टमाइज टैग कैसे बना सकते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट की मदद से हमने मैन्युअली यहाँ पे डायनेमिक डेटा को जनरेट किया है। अभी के केस में हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद ली थी। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टैग के अंदर यहाँ पे TR यानी टेबल रो हम जो बोलते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे मैन्युअली दूसरा एक टैग बनाएंगे और उसकी मदद से यहाँ पे टेबल को क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।